विद्युत क्या है? विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने चर्चा आपसे की थी कि कोई भी जो कंडक्टर होता है यानी कि चालक जो होता है, उस चालक में ही क्या होता है? आवेशों का प्रवाह होता है। ठीक है, वो जो आवेशों का प्रवाह होता है उसके लिए आवेश जो है वो कितने समय तक प्रवाहित है, ठीक है, अर्थात आवेशों के प्रवाह की दर। ठीक है, तो परिभाषा में कह सकते हैं विद्युत में किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, यहां भी जो है हम धारा जोड़ लें, विद्युत धारा। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा या करंट। वहां हमने पढ़ा था केवल विद्युत, तो विद्युत में क्या था? किसी चालक में आवेश का प्रवाह या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, केवल प्रवाह, उसकी दर शामिल नहीं था। ठीक है, अर्थात जो है किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को हम यहाँ पे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा बराबर, यदि हम इसका सूत्र रूप लिखें, आवेश और आवेश की गणना अगर हम दर से करेंगे तो उसके लिए चाहिए हमें समय। तो ये सूत्र आपको याद रखना है। विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा? आवेश बटे में समय। अब विद्युत धारा के लिए यहाँ पे संकेत जो है हम I का संकेत देंगे। ठीक है, क्या देंगे संकेत में? I। और आपको आवेश का मात्रक हम प्रतीक हमने बता ही दिया था, क्या होता है? Q। ठीक है, और समय के लिए क्या है? T। इसलिए ये भी आपको इसी के साथ लिख देना है, I बराबर Q/T। ठीक है, साथ में इसका मात्रक अगर हम देखें तो विद्युत धारा का मात्रक पे विशेष जोर देना भैया। विद्युत धारा का अंतरराष्ट्रीय मात्रक जो ऐसा यूनिट होता है, ठीक है, वह क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है भैया? एम्पियर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ए जो है इसका क्या हो जाएगा? संकेत हो जाएगा। ठीक है, अब साथ में बहुत छोटी छोटी सी जानकारी है कि जो 1 एम्पियर धारा होती है, यानी कि 1 एम्पियर धारा बराबर, क्योंकि आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 1 कूलम बटे में 1 सेकंड। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया, 1 एम्पियर धारा को परिभाषित कीजिए, तो आप क्या कहेंगे? 1 एम्पियर धारा को क्या कहेंगे? 1 सेकंड में, ठीक है, प्रवाहित 1 सेकंड में यदि 1 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो उसको हम क्या कहेंगे? 1 एम्पियर विद्युत धारा। ध्यान में रहेगा। चलिए, इसके साथ विद्युत धारा के बाद हम ये जान गए हैं कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर है। तो एम्पियर क्या है? देखो, यह भी जो है एक मापक यंत्र है। विद्युत धारा का मापन इससे होता है, विद्युत धारा मापन यंत्र, इसको एम्पियर कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की एक संरचना होती है, और उसमें जो है यहाँ जो है एक नंबर होते हैं, उसमें नंबर में जो है यहाँ पर देखिए बीच में ए लिखा रहता है। अपनी प्रयोगशाला में जाकर आप उसको देख सकते हैं। इससे क्या मापा जाता है? करंट मापा जाता है कि आवेशों का प्रवाह किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, अब विद्युत धारा के उपरांत हम बात करेंगे विभव और विभवांतर। ठीक है, तो विभव क्या है? विभव को पहले समझ लीजिए। विभव, ठीक है, तो विभव क्या है? आपने देखा होगा कि जो नदी का पानी होता है, उस नदी के पानी का बहाव जो होता है वो कैसे होता है? जहां पर पानी भरा हुआ है ज्यादा मात्रा में, वो कम मात्रा की ओर पानी का बहाव होता है। या आप देखिए कोई झरना जो है ऊपर से गिरता है, तो जहां पे पानी का स्ट्रोक होता है वहां से पानी बह करके आता है और पानी कहां गिरता है? नीचे की ओर गिरता है। इसी प्रकार से आप देखिएगा ऊष्मा या ताप जो होता है,
ताप में भी जो है ताप का जो प्रवाह होता है वो गर्म से ठंडे की ओर होता है, गर्म से ठंडे, यानी ऊष्मा के जो कण हैं, ताप के जो कण हैं वो गर्मी से ठंडे की ओर प्रवाहित होते हैं। ठीक है, वास्तविकता में इसी प्रकार से जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, ठीक है, यानी विद्युत विभव जो होता है वही भी जो है एक ऐसे क्षेत्र से आवेश जो है निम्न क्षेत्र की ओर जो है गति करते हैं। अब इसको व्यावहारिक समझने का प्रयास करें। देखो भैया, विद्युत जो है कहीं ना कहीं बनाई जाती होगी, बनती होगी, पक्की बात है। जहां पे विद्युत बनाई जा रही है उस संयंत्र में विद्युत को क्या है इकट्ठा किया जा रहा होगा, किया जा रहा है, और वहां से जो है आवेश किसी युक्ति के माध्यम से, चालक तार के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाया जा रहा है, फिर दूसरे स्थान से एक और तीसरे स्थान तक लाया जा रहा है, तीसरे स्थान से चौथे स्थान तक लाया जा रहा है, यहां तक कि जहां विद्युत बन रही है वहां से लेके यहां तक आपके कमरे तक लाया जा रहा है। अंतिम युक्ति ये ट्यूबलाइट जो चल रही है, जो पंखा चल रहा है, इस युक्ति तक जो है करंट को फ्लो कराया जा रहा है। लेकिन करंट कहीं बीच में तो नहीं बन रहा है, कहां बन रहा है, एकांत अनंत में बन रहा है, और वहां से लेकर के इंफिनिटी से लेकर के यहां तक करंट को लाया जा रहा है। अब इसको समझिए, तो जब हम एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु से, विद्युत क्षेत्र से किसी बिंदु तक लाते हैं, तो लाने के लिए हमेशा क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा, काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कार्य। उस कार्य को ही जो है उस क्षेत्र का या उस बिंदु का हम कहते हैं विभव। क्या कहते हैं, विभव। आइए इसकी हम परिभाषा लिखें, कहेंगे विद्युत विभव एकांक धन आवेश। ये देखिए एकांक धन आवेश जो है ये हमारे अनंत या इनफिनिटी पर है। इस एकांक धन आवेश को कहां पे लाए, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु ए। ए क्या है, कोई ना कोई जो है विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो इस आवेश को यहां तक लाने में क्या करना पड़ा, कुछ कार्य करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स की भाषा में आप जानते हो बिना वर्क किए कोई काम होता नहीं, कुछ कार्य करना पड़ा। इस कार्य के करने में ऊर्जा भी खर्च हुई होगी, ये पक्की बात है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ कार्य करना पड़ा, तो जो कार्य करना पड़ा वह कार्य जो है ए बिंदु पर क्या कहलाएगा, इसका विभव कहलाएगा। अब मान लीजिए यहां से फिर एक अन्य बिंदु तक ले गया, यहां तक बी पर ले गए, बी पर लेके गए, तो यहां पर फिर कार्य करना पड़ा। तो मान लीजिए पहला कार्य W1 है, दूसरा कार्य W2, ठीक है, फिर यहां तक जाना पड़ा। तो अगर फिर जो है इसको यहां तक लाना पड़ा, ए से बी पर लाना पड़ा है, तो फिर उसको कार्य करना पड़ेगा, और कार्य करेगा तो अब ये दो बिंदुओं के बीच का विभव हो जाएगा। फर्स्ट डिफरेंस ये हो जाएगा, सेकंड ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला बिंदु और दूसरे बिंदु के बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा, इसी को जो है हम फिर कहने लगेंगे, यानी दो विभवों के बीच का अंतर, दो विभवों के बीच का अंतर, तो ये हो जाएगा PD पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू W2 माइनस W1। अब विभव को जो है हम संकेत या उसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वह होता है वोल्ट। याद रखना भैया, क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज तो जानते हैं आप लोग, वोल्टेज, वोल्टेज तो सुना ही होगा ना, ये आप करंट जो है कम ज्यादा होता है तो वोल्टेज क्या होता है, कम ज्यादा हो जाता है। विभवांतर का मतलब यहाँ पर वोल्टेज से, ठीक है। तो विभव इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, वोल्ट, और वोल्टेज को हम मापते हैं वोल्टमीटर से। जैसे हमारा एमीटर होता है उसी प्रकार से भैया क्या होता है, एक वोल्टमीटर होता है, ठीक है। क्या होता है, वोल्टमीटर, याद रखना है। तो विभव को कैसे मापते हैं, वोल्टमीटर से। कैसे मापते हैं, वोल्टमीटर। और विभव का ऐसा ही मात्रक क्या है, वोल्ट। तो विभवांतर का भी ऐसा ही मात्रक क्या है, वोल्ट, ठीक है। तो अब यहां से जैसे मान लीजिए यहां से लेके यहां तक किसी आवेश को लाए, ठीक है, तो यहां तक लाने में इसका जो वोल्टेज है वो मान लीजिए V1 है, और यहां से यहां तक लाए तो इसका वोल्टेज कितना है, V2 है। तो PD इक्वल टू ये भी हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V2 माइनस V1। ये भी आपको याद रखना है, छोटी छोटी चीजें, ठीक है। चलिए 4 कूलम आवेश है, एकांक आवेश है 4 कूलम आवेश, ठीक है। कितना है आवेश भैया, 4
4 कूलम आवेश है, तो इस 4 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु ए तक लाया गया। तो ए तक लाने में, ठीक है, मान लीजिए आवेश को 220 वोल्टेज पे लाया गया। यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितना है, 220 वोल्टेज, और फिर यहाँ से यहाँ लाया गया तो इसका वोल्टेज है 230 है। तो आप बता सकते हैं क्या इसमें इसका विभवांतर कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो बहुत सरल है भैया, 230 वोल्टेज में से 220 वोल्टेज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अगर आपको यहाँ पर विभवांतर निकालना पड़े, विभवांतर निकालना पड़े, बात नहीं करना है, तो विभवांतर के लिए आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। तो विभवांतर बराबर हो जाएगा किया गया कार्य, किया गया कार्य बटे आवेश की मात्रा, किया गया कार्य बटे आवेश की मात्रा, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे मान लो एक क्वेश्चन बन जाए इसी पे, तो 4 कूलम आवेश को 220 वोल्ट के विभवांतर से 230 वोल्ट के विभवांतर तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ा। तो फिर देखिए विभवांतर कितना है, ये तो निकाल लिया आपने, 10 वोल्ट है, कार्य निकालना है, ठीक है। तो कार्य के लिए W का संकेत हो जाएगा, और आवेश कितना है, 4 कूलम, कितना है, 4 कूलम। तो इसका पक्षांतर कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा, 10 गुणा 4, ठीक है, तो हो जाएगा 4 दाम कितना, 40। और जूल कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है। तो कार्य का मात्रक हो जाएगा आपका, कार्य का एसआई मात्रक, ये भी ध्यान रखना भैया, कार्य का एसआई मात्रक क्या हो गया, जूल। तो वर्ग जो है ये 40 जूल जो है आपका कार्य यहाँ पर आ जाएगा। अब इससे एक और बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, भैया ध्यान रखना है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। और दूसरा जो है आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो वोल्ट गुणा कूलम इक्वल टू होता है जूल, क्या होगा, जूल, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो 1 जूल या जूल, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद में जो है अब हम आ जाते हैं, जो विद्युत धारा हमारा होता है, उस विद्युत धारा में एमीटर जो है, वोल्टमीटर जो है, एमीटर किस प्रकार से जो है धारा को मापता है, कितने एम्पीयर की धारा बह रही है, ठीक है। जो हमारा घरेलू परिपथ होता है, जहाँ पे अपने घरेलू परिपथ में लाइन जा रही है, तो पता है आप लोग कितनी धारा बहती है इसमें, 220 वोल्ट, कितनी, 220 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। अब प्रयोगशाला में जब हम पहुंचेंगे, तब ये पाठ्यक्रम का प्रयोग आएगा, तो उसमें एमीटर के द्वारा और वोल्टमीटर के द्वारा बहने वाली धारा को हम जरूर मापेंगे। साथ में जो है कोई सेल की युक्ति होती है, सेल जानते हो क्या होता है, सेल देखा है सबने, किसने देखा है, अच्छा समझ देखा होगा ये सेल, आपने देखा है, कैसा होता है, घड़ी में लगा होता है, काय में देखा है, घड़ी, ठीक है। तो घड़ी में जो सेल लगा होता है, सेल भी क्या है, एक प्रकार से विद्युत युक्ति है, किसी ना किसी उपकरण को चलाने में उसमें क्या किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी युक्तियों का भी जो है पाठ्यक्रम में आगे जो है हम पढ़ेंगे। अब पढ़ना है विद्युत धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण युक्तियां, ठीक है, और उन युक्तियों के प्रतीक चिन्ह। तो आप किताब में देख रहे होंगे कुछ युक्तियां बनी हुई हैं, उन युक्तियों के प्रतीक चिन्ह भी बने हुए हैं। तो यहाँ परीक्षा में 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, तो यह एमीटर किस प्रकार से होता है, विद्युत बल्ब किस प्रकार से होता है, ठीक है, खुली कुंजी कैसी होती है, बंद कुंजी कैसी होती है, सेल कैसे होता है, बैटरी कैसे होता है। तो ये तो उसके संकेत बने हुए हैं मात्र, लेकिन प्रयोगशाला में कल के कालांश में हम आपको लैब पे ले चलेंगे और वहां ये सारी युक्तियां आप लोगों को दिखाएंगे, ठीक है, कि हमारी कुंजी कैसे होती है,
खुला परिपथ कैसा है, बंद परिपथ कैसा है, बल्ब कैसे होता है, ठीक है। ये सारी युक्तियां जो है आपको कल प्रदर्शन में दिखाई जाएंगी। ठीक, आपका जो काम है वो ये है कि आपको यहाँ तक जो है NCERT की जो किताब है उसको थोड़ा सा पढ़ लेना है। अगर आपको कोई प्रश्न है करना हो तो आप उसमें कर सकते हैं।